अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि आया कि एमएलटी में मैथमेटिक्स का क्या काम है। तो हमने कुछ उससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स डिस्कशन की थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको उस बेसिक बात की समझ आ जाएगी। एक बार दोबारा कहूँगा, डरने की बिल्कुल बात नहीं है कि मेडिकल फील्ड में मैथमेटिक्स आ गया है। आई गारंटीड कि इंशाल्लाह आपको बड़ा बेहतरीन समझ आएगा और मैं फुल कोशिश करूँगा कि जितना आसान करके समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है? तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, हम मिल के इस कोर्स को अच्छा कोर्स बनाएंगे, ठीक है? तो ऑफ़िशियली जो कोर्स आउटलाइन आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें प्रोवाइड की है, आपके इंस्टीट्यूट ने, उसी कोर्स आउटलाइन को मैं फ़ॉलो करूँगा, ठीक है? तो उस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक सबसे पहला टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक, रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स को सीखने की कोशिश करते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं क्या, ठीक है? तो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है रियल नंबर्स एंड रियल लाइन, कि रियल लाइन क्या है और रियल नंबर क्या है। तो बड़े ध्यान से देखना। द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन रियल लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। उर्दू में कहता है हर वो नंबर रियल नंबर है जो रियल लाइन के अंदर आता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रियल लाइन क्या है। रियल लाइन बच्चे गौर से देखिएगा। ये मैंने रियल लाइन ड्रॉ की है जिसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। दरमियान में ज़ीरो है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा और ये वैल्यू कहाँ तक जाती जाएगी? ये इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। इसी तरह ज़ीरो से इधर देखेंगे तो यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यहाँ -4 है, तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जाती जाएगी। तो कोई भी नंबर जो इस रेंज के अंदर आता होगा, इस रियल लाइन के अंदर आता होगा, हर उस नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ 7 देखें, 7 इस रियल लाइन में आ रहा है, तो 7 इज अ रियल नंबर। मैं कहूँ -27, तो देखें ज़ीरो से माइनस इनफाइनाइट तक ये रियल लाइन चल रही है, तो -27 इज़ अ रियल नंबर। मैं आपको कहूँ 0, तो यस, 0 इज़ अ रियल नंबर। मैं आपको कहूँ 1500, तो ठीक है। 0 से 1 2 3 ये कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहते हैं लामहदूद, लामहदूद, ठीक है, जहाँ तक आप जा सकें। तो ये वो सारे नंबर जो पॉजिटिव कहलाएंगे और ये वो सारे नंबर जो नेगेटिव कहलाएंगे। 0 से माइनस इनफाइनाइट को जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव कहलाएंगे, 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट को जो नंबर है वो पॉजिटिव कहलाएंगे। तो मैं आपसे पूछूं 2700 रियल है या नहीं, एमसीक्यू आ सकता है। तो यस, 2700 इज़ अ रियल नंबर जो इस रियल लाइन पे आते होंगे। 0 1 2 3 4 5 11 13 ये इनफाइनाइट तक ये रियल नंबर्स हैं। तो ये वो सारे नंबर्स रियल है, ठीक है? तो इसके अलावा होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, फिर आपको डिफरेंस भी पता लग जाएगा, ठीक है? तो अभी तक रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है कि हर वो नंबर रियल नंबर है जो इस रियल लाइन में मौजूद है, ठीक है? तो दुनिया रियल नंबर को डिनोट करती है आर से, ठीक है? सेट ऑफ रियल नंबर, सेट मतलब रियल नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, ये इकट्ठा लिख दिया जाए, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर। आर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक बात रियल नंबर की, ठीक है? थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं, रियल नंबर समझ आ गया, एक स्टेप आगे चलते हैं। इंटरवल, इंटरवल किसको कहते हैं आसान अल्फाज में? फॉर एग्जांपल मैं इंटरवल कहूँ तो इंटरवल दो तरह के हैं, एक फाइनाइट इंटरवल है और एक इनफाइनाइट इंटरवल है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? लामहदूद। मैं ये कौन सा इंटरवल है बताएं ज़रा? ये इंटरवल है इनफाइनाइट इंटरवल। कैसे पता लगा? इधर को भी लामहदूद वैल्यूज़ हैं, इधर को भी लामहदूद वैल्यूज़ हैं, तो इट्स एन इनफाइनाइट इंटरवल। दूसरा होता है फाइनाइट इंटरवल। फाइनाइट का, इनफाइनाइट का मतलब है लामहदूद, ठीक है, जिसकी कोई हद ही नहीं है, ठीक है? तो फाइनाइट क्या होगा? महदूद, जिसकी कोई हद है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा 0 से लेके 10 तक इतनी वैल्यूज़ बनती है, तो इट्स अ फाइनाइट इंटरवल, जिसका आपको पता है कि 0 से चलना है, 10 तक जाना है, बस। तो ये क्या है? महदूद है, हद आपने बता दी है कि 0 से लेके 10 तक जाना है, तो इट्स अ फाइनाइट इंटरवल। कौन सा इंटरवल? फाइनाइट इंटरवल, जिसकी कोई हद होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 0 से लेके 10 तक ही गया हूँ, तो इट्स अ फाइनाइट इंटरवल। और अगर मैं कहूँ माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आओ,
तो ये इनफाइनाइट होगी। कौन सी होगी? इनफाइनाइट। क्यों? ज़ीरो तो हद पता है कि ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, लेकिन जाना कहाँ तक है? माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट इंटरवल हुआ। ठीक है। फाइनाइट क्या है? जिसकी कोई ना कोई हद है। और इनफाइनाइट क्या है? जो लामहदूद है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। बड़ा सिंपल। अब फाइनाइट इंटरवल की आगे से 4 टाइप्स है। ठीक है। एक एक टाइप को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पहला फाइनाइट इंटरवल की टाइप है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ठीक है। फाइनाइट है तो कोई ना कोई हद होगी, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट की टाइप है ये, तो कोई ना कोई हद होगी और होनी भी चाहिए। ओपन इंटरवल को मैंने रिप्रेजेंट किया, ये ब्रैकेट को गौर से देखें, ये गोल ब्रैकेट है, ये भी गोल ब्रैकेट है, ए कोमा बी गोल ब्रैकेट है, ए कोमा बी गोल ब्रैकेट बंद हो गई है। ये गोल ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रही है ओपन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ओपन को। इसका मतलब मैं समझाता हूँ ये क्या है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि ए की वैल्यू कितनी है? 3, बी की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक हो गया। तो इंटरवल मेरा क्या बना? 3 से लेके 5 तक। ठीक है। फाइनाइट की बात है, महदूद। तो रियल लाइन में मैं ओपन इंटरवल बनाने लगा हूँ। देखिए ज़रा, ये रियल लाइन है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट है या ज़ीरो है। ए की वैल्यू कितनी है? 3, मैंने निशान लगाया 3 पे, यहाँ पे निशान लगाया 3। बी की वैल्यू कितनी है? 5, यहाँ पे मैंने 5 निशान लगा दिया। तो मेरा इंटरवल कितना बना? 3 से लेके 5 तक। कितना बना? 3 से लेके 5 तक। तो ये वाला जो इंटरवल मैंने बनाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा फाइनाइट इंटरवल है। और इस इंटरवल का मैंने नाम क्या दे दिया? ओपन इंटरवल। ओपन क्यों नाम दिया है? ओपन इसलिए नाम दिया कि ये गोल ब्रैकेट है, ये गोल ब्रैकेट है। इस गोल ब्रैकेट का कोई मतलब है, इस गोल ब्रैकेट का मतलब समझना, और इसको ओपन क्यों कहते हैं इसका मतलब समझें। इसका मतलब ये है 3 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज़, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं 3 से 5 तक वो सारी मौजूद है, 3, 5 को निकाल कर। इसको समझना। ओपन का मतलब है ये गोल ब्रैकेट। गोल ब्रैकेट का मतलब है ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से। बी की वैल्यू कितनी है? 5 से। ये तो समझ आ गई, 3 से लेके 5 तक मेरा इंटरवल मौजूद है, हद महदूद है। ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 3 शामिल नहीं है, 3 से आगे सब कुछ शामिल है। फॉर एग्जाम्पल ये 3 शामिल नहीं है, 3.1 शामिल है, उससे ऑनवर्ड्स सारे। ये 5 तक जा रहे हो, 5 शामिल नहीं है। ये 3 और 5 शामिल नहीं है, लेकिन 3 से लेके 5 के अंदर तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब शामिल है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल का है। ठीक है। ओपन इंटरवल गोल ब्रैकेट का मतलब है जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू कितनी है? 3। इसका मतलब है 3 से लेकर 3 से आगे। बी की वैल्यू कितनी है? 5। इसका मतलब है 3 से आगे 5 के पीछे। 3 और 5 शामिल नहीं है, 3 से शुरू ज़रूर होता है लेकिन 3 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है, 3 से स्टार्ट होता है। तो मैं कह सकता हूँ 3 से लेके 5 तक 3 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन 3 से बिल्कुल अगला जो भी पॉइंट है वो शामिल है। फॉर एग्जाम्पल आगे 3.1 है, तो मैं कह सकता हूँ 3 से आगे से 3 से आगे जाते जाएं और 5 से पीछे तक। 3 से 5 तक ओपन इंटरवल है, 3 से 5 तक, 5 तक में 5 शामिल नहीं है और 3 से में 3 शामिल नहीं है। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ओपन की। तो जब भी कभी ओपन आएगा तो गोल ब्रैकेट आएगी। गोल ब्रैकेट का मतलब है कि 3 से शुरू होना है, 3 शामिल नहीं है, 5 तक जाना है, 5 शामिल नहीं, उससे एक पॉइंट पीछे। तो मैं कह सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब है कि 3.1 से लेके 4.9 तक 3 और 5 शामिल नहीं है, उससे एक मोमेंट पहले तक है आप। ठीक हो गया। तो ओपन इंटरवल एक हद आपने बता दी है, हद समझ आ गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है, एक्स मैंने कहा एक्स है, तो मैं कह सकता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। तो सही बात है, देखें ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं, 3 शामिल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ना x किसके ग्रेटर है? 3 के। मतलब 3 से आगे आगे, 3 से आगे आगे। जब कहीं लाइफ में लिखा है ना x इज़ ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या है? x इज़ ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 नहीं है। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू भी साथ डाल दूं तो उसका मतलब है 3 भी मौजूद है और 3 से बड़ी भी। समझ आई? तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज, ये देखें x के इस तरफ मुंह खोला हुआ है मैंने, इसका मतलब है इसको ऐसे पढ़ना है,
ऐसे इधर को, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। तो देखिए इंटरवल भी मैंने कहाँ पे बनाया है, 3 के एग्जैक्ट ऊपर नहीं बनाया, 3 से थोड़ा सा पॉइंट आगे बनाया, मतलब 3 से वैल्यू बड़ी है। और किससे छोटी होनी चाहिए, 5 शामिल, ओपन इंटरवल में 5 तक जाना है लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है ये अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये x चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो मैंने लिखा है x इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू किससे बड़ी है, 3 से बड़ी है। और आगे लिखा है x इज लेस देन 5 मतलब 5 से पीछे पीछे हो लेकिन 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। तो ये देखिए मैंने इस 3 की जगह a लिख दिया है, 5 की जगह b लिख दिया, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था लेट अज्यूम a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 5। तो जनरल फॉर्म क्या बन गई इसकी ओपन की, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। मैंने इसलिए वैल्यूज़ पुट की हैं ताकि आसानी से आपको समझ आए, ठीक है। a b की मैंने वैल्यूज़ पुट करके दिखाई हैं। तो ओपन में क्या है, ओपन में गोल ब्रैकेट होती है और इसका मतलब ये होता है कि जो इंटरवल गिवन है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 3 है और b 5 है, 3 से लेकर 5 तक ये हद है, ये इंटरवल है, ये महदूद इंटरवल है, ठीक है। 3 से 5 तक 3 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, लेकिन उसके दरमियान की सारी वैल्यूज़ शामिल है। तो उसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं, ऐसे x इज ग्रेटर देन 3 मतलब ये x अंदर की सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 3.1 3.2 3.3 3.4 ये सारी वैल्यूज़ हैं, मतलब अंदर की सारी वैल्यूज़ 3 से बड़ी हैं और 5 से छोटी हैं। तो यहाँ भी नज़र आ रहा है 3 और 5 के दरमियान कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ऑब्वियसली 3 और 5 के दरमियान वही वैल्यू होंगी जो 5 से छोटी होंगी और 3 से बड़ी होंगी। तो मैंने लिख दिया x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 5। तो ये था ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को गोल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्लोज्ड इंटरवल में। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि क्लोज्ड कैसा होगा। क्लोज्ड कैसा होगा देखते हैं। तो ये देखें जी क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल में सबसे पहले ब्रैकेट देखें ए और बी की, कौन सी है, गोल नहीं है, चौरस ब्रैकेट है। चौरस ब्रैकेट मैं बिल्कुल प्योर उर्दू में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आसान अल्फाज में समझ आ सके। अब ये देखें ये चौरस ब्रैकेट मैंने डाली है, गोल ब्रैकेट नहीं डाली। चलो फिर एज्यूम करते हैं, ए की वैल्यू फिर एज्यूम की 3, बी की वैल्यू फिर एज्यूम की 3। तो इंटरवल कौन सा बना, 3 से लेके 5 तक। तो ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड में कौन सी ब्रैकेट डाली है, गोल नहीं डाली, चौरस डाली है। तो चौरस ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 3 से 5 तक को इंटरवल समझ आता है। अब क्लोज और ओपन में क्या फ़र्क है, ओपन में 3 शामिल नहीं था, 5 शामिल नहीं था, क्लोज डालिए तो इसका मतलब है इसमें 3b शामिल है, इसमें 5b शामिल है। तो ये इंटरवल कितना हुआ, 3 से लेकर 5 तक, इसमें 3b शामिल है, 5b शामिल है। जबकि ओपन में क्या था, 3 से शुरू तो हुआ था लेकिन 3 शामिल नहीं था, 5 तक गया था लेकिन 5 शामिल नहीं था। क्लोज्ड में क्या होगा कि 3 से स्टार्ट लिया है, 5 तक गए हैं, तो इसका मतलब है 3 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। तो ये ब्रैकेट देखें, चौरस ब्रैकेट, चौरस क्लोज को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, क्लोज को। क्लोज मीन्स कि जो वैल्यू आप दे रहे हो वहाँ से स्टार्ट लेना है, वो वैल्यू शामिल है, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ इसमें 3 भी शामिल है, 3.1 भी शामिल है, 3.2 भी, 3.5 भी, 4 भी, 4.1 भी सारी, और 5 भी शामिल है। तो देखें ये अंदर वाली वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x, तो मेरी x किसके इक्वल होगा, x अंदर वाली सारी वैल्यूज़ 3 से बड़ी होंगी और 3 भी शामिल है। तो मैंने कैसे लिखा है, x इज़ ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा है मैंने, ये देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब अब इस इंटरवल में 3b शामिल है। एड x इज लेस देन इक्वल टू 5 कि मतलब 5b शामिल है और उससे छोटी वैल्यूज़ भी शामिल है। तो उर्दू में मैं कह सकता हूँ ये 3 से लेकर 5 तक का इंटरवल है, इसमें 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। तो 3 से 5 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ होंगी वो सारी क्लोज्ड इंटरवल कहलाएंगी। 3 और 5 शामिल है। जबकि ओपन में क्या फ़र्क था, ओपन में भी 3 से 5 तक ही गए थे लेकिन उसमें 3 और 5 शामिल नहीं था, अंदर वाली सारी वैल्यूज़ शामिल थी। क्लोज्ड में क्या है कि 3 और 5 के अंदर वाली भी सारी शामिल है और 3 और 5 खुद भी शामिल है। तो इसको मैथमेटिक्स में लिखते हैं x इज ग्रेटर देन, मतलब x अंदर की सारी वैल्यूज़, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जाना है तो 3 से बड़ी होंगी ना और 5 से छोटी होंगी। देखें गौर से देखें, ये फॉर एग्जांपल ये दरमियान में 4 है तो 4 3 से बड़ा ही है। तो मैंने क्या लिखा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 हो सकता है या 3 से बड़ा हो सकता है, 3 भी शामिल है
और 5 तक 5 भी शामिल है, तो 3 से 5 तक। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। जबकि पीछे क्या इक्वेशन थी, x इज़ ग्रेटर देन 3 लेस देन 5। देखें यहाँ इक्वेलिटी मैंने इक्वल नहीं डाला, क्यों? क्योंकि 3 और 5 शामिल नहीं था ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो क्लोज में देखें, तो इसको जनरल फॉर्म में मैंने a की वैल्यू 3 थी, उसकी जगह a लिख दिया, यहाँ b लिख दिया। वैल्यूज़ इसलिए पुट किए ताकि अच्छी समझ आ सके, ठीक है जी। पहली टाइप थी ओपन इंटरवल, दूसरी टाइप थी क्लोज्ड इंटरवल। अब तीसरी टाइप है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। देखें, ओपन का मतलब क्या था, गोल ब्रैकेट। गोल ब्रैकेट का मतलब क्या था कि जब वो वैल्यू से शुरू होना है, वो वैल्यू शामिल नहीं है। तो ये देखें ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो देखें मैंने पहली ब्रैकेट गोल डाली है और दूसरी ब्रैकेट क्लोज है, तो उसको चौरस डाल दिया मैंने। देखें पहली ब्रैकेट गोल है, दूसरी चौरस है। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करें a कितना है 3, b कितना है 5। चलो मैंने ये इंटरवल तो बना दिया 3 से 5 तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 से लेके 5 तक तो जाना है, लेकिन उसमें 3 शामिल नहीं होगा, उससे आगे की सारी वैल्यूज शामिल होंगी। और 5 तक जाना है, क्योंकि 5 पे चौरस ब्रैकेट है, तो 5 भी शामिल होगा और 5 से पीछे भी सारी वैल्यूज शामिल होगी। जाना 3 से 5 तक ही है, लेकिन 3 किसकी वैल्यू है, a की, और a यहाँ पे क्या है, ओपन। ओपन मीन्स कि 3 से शुरू होना है, लेकिन 3 शामिल नहीं है, मतलब 3.1 से ऑनवर्ड्स 5 तक, और 5 शामिल है। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्मिनल क्लोज है, ठीक है। तो इसको मैथ्स में कैसे लिखेंगे, अंदर वाली सारी वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैंने उसको वेरिएबल दिया x, तो x इज ग्रेटर देन 3। देखिए मैंने इक्वेलिटी नहीं डाली, x इज, ये देखिए मुंह खुला हुआ है x की तरफ, x इज ग्रेटर देन 3 मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, लेकिन 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन था गोल ब्रैकेट। 3 शामिल नहीं है, लेकिन 3 से बड़ी है, मतलब 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है। कहाँ तक जाना है, आखिर वाली ब्रैकेट क्लोज है, 5 तक जाना है, और 5 शामिल है क्योंकि आखिरी ब्रैकेट चौरस थी। तो देखें यहाँ मैं लिख दिया x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 5, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 भी शामिल है। देखें b के आगे चौरस ब्रैकेट थी, तो मैंने 3 की जगह a लिख दिया और 5 की जगह b लिख दिया जनरल फॉर्म बनाने के लिए। चौथी है जी क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ठीक है, क्लोज का मतलब है चौरस ब्रैकेट, और क्लोज का मतलब है वो वाली वैल्यू से स्टार्ट, वो वाली वैल्यू शामिल है। तो देखें क्लोज्ड है तो पहली ब्रैकेट क्लोज है, ओपन दूसरी ब्रैकेट ओपन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल a 3 है तो b 5 है, ये भी इंटरवल वही है, 3 से 5 तक जाना है। चूंकि a की वैल्यू 3 है, वो क्लोज है, इसका मतलब 3 की वैल्यू शामिल है, 3 से आगे भी सारा शामिल है, 5 तक जाना है, लेकिन b की यहाँ पे ओपन है, गोल ब्रैकेट है, 5 तक जाना है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। देखें गोल ब्रैकेट है, गोल ब्रैकेट मतलब उस वैल्यू तक जाना है, लेकिन वो वैल्यू शामिल नहीं है। तो इसको देखें कैसे लिखा है, x इज ग्रेटर देन, देखें 3 शामिल है, x की अंदर सारी वैल्यूज जो हैं वो 3 से बड़ी होंगी और 3 के इक्वल भी हो सकती हैं क्योंकि चौरस है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब x की अंदर जितनी वैल्यूज हैं वो 3 या 3 से बड़ी हैं, लेकिन 5 तक जाना है। तो देखें गोल ब्रैकेट है, 5 शामिल नहीं है, 5 तक जाना है, तो मैंने क्या लिखा है, x इज लेस देन 5 मतलब 5 तक जाना है, लेकिन 5 शामिल नहीं है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म। तो ये मुश्किल लेक्चर नहीं है, ये आसान है, ठीक है। थोड़ा सा आज हमने काम पढ़ा है ताकि आपको बेस समझे मैथमेटिक्स की। तो आज हमने क्या सीखा है, रियल नंबर सीखे कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर हैं, 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट, और 0 से इधर को माइनस को चले जाए, -1 -2 -3 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये तो थी इनफाइनाइट इंटरवल, मतलब इनफाइनाइट लामहदूद। तो फाइनाइट इंटरवल क्या हुई, जिसकी कोई हद है, जिसकी कोई महदूद है। तो फाइनाइट इंटरवल की आगे से 4 मैंने बताई हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। तो उसकी एक एक एग्जांपल भी कराई है, ड्रा भी करके दिखाया है, और उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन भी लिख के दिखाई है। बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुश्किल नहीं लगा होगा। फिर भी इश्यू कोई नहीं, आप जितनी दफ़ा मर्जी क्वेश्चन करें, जितनी दफ़ा मर्जी क्वेश्चन करें, ठीक है जी। आज का लेक्चर सिर्फ इतना है, अभी ऐसा ऐसा स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि समझ आए। तो देखिए मैंने सिर्फ क्लोज और ओपन को सिर्फ फार्मूले नहीं उनके लिख दिए, मैंने उनकी एग्जांपल भी करके दिखाई है, रियल लाइन में ड्रा करके दिखाया है, उसकी वैल्यू दिखाई है आपको, उसको मैथमेटिक्स में लिखना सिखाया है। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इसी तरह आसान करके समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।